सोनी अकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबलर्स लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आए हैं, जिसकी ओपनिंग डेट है 12 सितंबर एंड 17 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि यहाँ पर इसकी जीएमपी कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, बिजनेस मॉडल देखेंगे कंपनी का, कंपनी आखिर काम क्या करती है। सो ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली ये एक एसएमई आईपीओ है और यहाँ पर 6 करोड़ रुपए का इशू साइज भी है, तो इशू साइज काफी छोटा है। अभी आईपीओ की पूरी डिटेल और देख लेते हैं। सो अगर कंपनी की बात करूँ तो कंपनी जो ईयर 2009 में यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी का जो मेन बिजनेस है, कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो करवाती है, उसके अलावा कंसल्टिंग और लर्निंग सर्विसेज होती हैं वो भी देती है। अब इसकी अगर मैं आपको सर्विसेज बताऊं तो बेसिकली कंपनी यहाँ पर काम क्या करती है, कंपनी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही काम करती है। अब कंपनी क्या करती है, फाइनेंस की एडवाइस भी देती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आप उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें कंपनी आपको बताएगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मैटर्स इनका एक प्रोग्राम है जो कि ये चलाते हैं। तो बेसिकली मैंने इनकी साइट पे भी रिसर्च की थी और जहां से मुझे ये पता लगा, ये क्या करते हैं, आपको स्टॉक सजेस्ट करते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स अभी बढ़िया चल रहे हैं ये आपको बताएंगे, कहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से हाई वैल्यू स्टॉक हैं। उसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर आइडियाज देते हैं और आपके पूरे फाइनेंस को यहाँ पर मैनेज करते हैं। तो आप कह सकते हो पूरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही काम एक तरह से कंपनी कर रही है। सो इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस तरह की काफ़ी साइट मैंने देखी हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल हैं और वो काफ़ी फ्री हैं। अब यहाँ पर सर्विसेज आप देखोगे तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड बता देते हैं कौन सा बेस्ट है, म्यूचुअल फंड कंपेयर करना है तो आपको पता लग जाएगा। उसके अलावा अगर कोई न्यू फंड आपको पता करने हैं कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल है, बेस्ट सेक्टर कौन सा है इन्वेस्ट करने के लिए वो भी बता देंगे। उसके अलावा इस टाइप की काफ़ी सारी स्कीम है जो कंपनी आपको बताती है। तो ओवरऑल आप समझ लो यहाँ पर स्टॉक मार्केट या फिर फाइनेंशियल से ही रिलेटेड यहाँ पर ये कंपनी काम कर रही है। सो अगर मैं एम्प्लॉइज की बात करूँ तो यहाँ पर 12 जो है फुल टाइम एम्प्लॉइज है कंपनी के पास और 2 प्रोफेशनल ट्रेनर हैं जो कि यहाँ पर कंपनी के थ्रू आपको ट्रेनिंग देते हैं। कंपनी आपको ट्रेनिंग भी देती है जैसे मैंने बताया था, तो 2 प्रोफेशनल ट्रेनर्स भी हैं। तो अभी एक बार फाइनेंशियल की तरफ देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो 3 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर एसेट्स थे 22 में, जो बढ़ के 5 करोड़ के हुए, फिर अप्रॉक्स यहाँ पर 6.5 करोड़ रुपए के एसेट्स कंपनी के हो चुके हैं आज की डेट में। सो अगर रेवेन्यू की तरफ देखोगे तो अप्रॉक्स यहाँ पर 2 करोड़ का रेवेन्यू था 22 में, जो फिर 2 करोड़ का ही आसपास का था 23 में, और इस साल कंपनी ने थोड़ा सा बढ़ा लिया है और 3 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने कर लिया है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तरफ देखोगे तो 1 करोड़ रुपए के आसपास का था 22 में और सेम ही आप मान लो 1 करोड़ 38 लाख का यहाँ पर 23 में और अप्रॉक्स 1 करोड़ 83 लाख का यहाँ पर कंपनी ने इस साल में प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट में कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं की है। तो नेटवर्थ की बात करूं तो अप्रॉक्स 3 करोड़ की थी 22 में, फिर 4.5 करोड़ की हुई और आज की डेट में अप्रॉक्स 6.5 करोड़ की हो चुकी है। और रिजर्व सरप्लस की बात करोगे पहले 3 करोड़ के थे, फिर 3 करोड़ के ही थे अगले साल भी, और इस साल कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस भी घट चुके हैं जो अप्रॉक्स यहाँ पर 1 करोड़ 83 लाख के ही रह गए हैं। तो अगर टोटल बोरिंग की बात करूं तो यहाँ पर 4 लाख रुपए की बोरिंग थी 22 में, फिर हो गई है 23 में 2 लाख रुपए की बोरिंग, और अभी के टाइम में कंपनी के पास कुछ भी बोरिंग नहीं है। तो बेसिकली आप इसको कह सकते हो ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर कंपनी के पास कोई बोरिंग तो फिलहाल नहीं है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 27.91 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36.77 है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर 27.91 है और ईपीएस 3.22 और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.44। सो दैट मीन्स आप कह सकते हो फाइनेंशियल्स ओके कहूंगा, ओके से भी थोड़ा एक लेवल नीचे कहूंगा क्योंकि मार्जिन कंपनी के पास ज्यादा है नहीं, और उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे रेवेन्यू भी कंपनी का ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा और उसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कुछ ज्यादा है नहीं खास, और कंपनी 2009 की बनी हुई है। सो आई डोंट थिंक कि ज्यादा बढ़िया फाइनेंशियल इसके कहोगे। सो अगर आप देखोगे 50% यहाँ पर इंक्रीज किया कंपनी ने रेवेन्यू, बट जो कंपनी का सेक्टर है उस सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ऑलरेडी काफी ज्यादा साइट्स हैं, काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशन हैं जो इस तरह की सर्विसेज देते हैं, तो काफी कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि आज की डेट में स्टॉक मार्केट में लोग काफी ज्यादा आ रहे हैं तो लोग सीखने वाले भी बढ़ रहे हैं, बट आपको बता रहा हूं लोग ज्यादातर आज की डेट में पैसे देके कम सीखना चाह रहे हैं, फ्री में ज्यादा सीखना चाह रहे हैं। और ये अच्छी चीज है कि आपको जो है ना ऑनलाइन काफी चीजें फ्री में मिल जाती हैं, तो आपको उन चीजों के लिए पैसे क्यों देने। तो मैं मानता हूं कि इस सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सेक्टर तो ग्रो करेगा बट ये कंपनी इतना ग्रो नहीं कर पाएगी आई थिंक। तो एक बार आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर 12 सितंबर को आईपीओ ओपन हो चुका है, 17 को क्लोज होगा और प्राइस जो है 40 रुपए पर शेयर है, कोई यहाँ पर बैंड नहीं है, फिक्स प्राइस है। एक लॉट में आपको 3000 शेयर मिल जाएंगे और जो इसकी यहाँ पर इशू साइज है वो 6.12 करोड़ का है, जिसमें अप्रॉक्स 4 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू है और लगभग 2.25 करोड़ रुपए का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल भी है। और लिस्टिंग इसकी बीएसई एसएमई पे हो जाएगी और अलॉटमेंट आपको 18 सितंबर को देखने के लिए मिल जाएगा।
और रिफंड आपको 19 को स्टार्ट हो जाएगा और आपके डीमेट भी 19 को शेयर भी आ जाएंगे और लिस्टिंग जो है इसकी 20 को आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हो देन यू विल कम अंडर रिटेल कैटेगरी। यहाँ पर आप मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हो जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 1,20,000 रुपए। और HNI में अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे और जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 2,40,000 रुपए। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो अभी अप्रोक्स 100% जो प्रमोटर्स के पास है, बट आफ्टर IPO प्रमोटर्स के पास जो रह जाएगा 73.12% ही प्रमोटर के पास रह जाएगा। सो अगर अभी ऑब्जेक्टिव की बात करूं, कंपनी IPO लेके आ रही है तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो कंपनी क्या कह रही है, बिल्डिंग कंटेंट स्टूडियो एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो बेसिकली कंपनी क्या है, आपको काफी सारी फाइनेंशियल्स की सर्विसेज देती है, आपको ट्यूटोरियल भी देती है, तो उसके लिए क्या है ना, आपको ट्रेनिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है, अगर ऑफलाइन क्लास कहीं दोगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए होता है। तो कंपनी वहाँ पर उसको सेटअप करने के लिए और जो कंटेंट स्टूडियो उसको बनाने के लिए यहाँ पर अपना IPO लेके आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर हार्डवेयर वगैरह परचेज करेंगे, उसके लिए IPO लेके आए हैं। उसके अलावा कंटेंट डेवलपमेंट के लिए जो कोर्स का मटेरियल होता है उसको भी परचेज करेंगे या फिर उसको बनाएंगे, उसमें जो भी अमाउंट आएगा वो इस IPO से ही खर्च होगा। सो उसके अलावा कंपनी क्या है, ब्रांड विजिबिलिटी बनाना चाहती है, दैट मीन्स आपने ऐड वगैरह करेगी। सो उसके अलावा जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये सारे इसके रीजन है। तो रीजन तो मुझे जेन्युइन लग रहे हैं कि कंपनी को ये काम करना चाहिए, तभी कंपनी थोड़ा ग्रो कर सकती है। बट एज पर माई ओपिनियन ये बिजनेस इतना जल्दी ग्रो नहीं होगा। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पर लिस्टिंग गेन की, GMP कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, तो वही काम आएगा। तो उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, मैंने एक टेलीग्राम चैनल और एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं IPO से रिलेटेड। कोई भी IPO आने वाला होगा तो आपको पता लग जाएगा, GMP में ऊपर नीचे चेंज होगा तो आपको पता लग जाएगा। सो अगर आप IPO की न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप चाहे तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री है। सो अगर मैं GMP की बात करूँ तो अभी 25% की GMP चल रही है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम। सो अगर सेम लिस्टिंग गेन आपको मिलता है एज पर GMP तो आपको 25% लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, यानी कि 1,20,000 रुपए का एक लॉट है तो आपको 1,20,000 के हिसाब से अप्रोक्स 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। बट इट इज नॉट अ फिक्स प्राइस, क्योंकि SME IPO हो और 25% काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। अगर मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर आया उस दिन तो ये इसकी लिस्टिंग थोड़ी और कम भी हो सकती है। सो अभी IPO में काफी ज्यादा टाइम है, 17 तारीख तक आपको वेट करना चाहिए। सो अगर IPO की GMP 50% से ऊपर जाती है देन यू कैन थिंक अबाउट लिस्टिंग गेन, कि आपको लिस्टिंग गेन कुछ मिल सकता है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि 50% मिनिमम GMP होनी चाहिए, जिससे क्या होता है थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, बट रिस्क तो फिर भी रहता है। आपको कोई भी IPO जो है अपनी एनालिसिस करके ही अपडेट करना है।